हरे कृष्णा, राधे राधे। और आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं पुत्रदा एकादशी की। और ये साल की सबसे पहली एकादशी है। ये और मैं पुत्रदा एकादशी को मैं सभी प्रभु जी के लिए मैं नए वस्त्र लाती हूँ। और ये देखिए, इनके लिए तो मुझे वही वेलवेट के ही मिले, और बाकियों के लिए मैं उलन लाई हूँ। पर मैं उलन ज़्यादा खरीदती नहीं हूँ क्योंकि मैं उलन बना लेती हूँ, तो मुझे उलन उतना खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ता। और इधर देखिए, इधर हमने श्री जी के लिए भी मतलब नॉर्मल कपड़े ही लाई हूँ मैं। ऊपर से उनके ऊपर शॉल और टोपी पहना दी हूँ। उसी तरह से माधव के लिए भी मैं नॉर्मल ही लाई हूँ, क्योंकि मैं ना इस तरह के कपड़े नहीं बना पाती, लेकिन मैं उलन बना लेती हूँ अच्छा, तो इसलिए मैं इनके लिए उलन नहीं लाई हूँ। बाकी ये सभी के लिए मैं उलन लाई हूँ। और आज चूँकि पुत्रदा एकादशी है, तो मैं आप सभी के लिए पुत्रदा एकादशी की कहानी लेकर आई हूँ। तो राजा सुकेतु नाम के एक राजा थे जो अपनी प्रजा का अपने औरस पुत्रों की भांति पालन किया करते थे। तो भी उस समय उन्हें जो है लंबे समय तक किसी पुत्र और किसी भी राज्य को संभालने वाले की प्राप्ति नहीं हुई थी। इस कारण जो थे राजा और रानी दोनों ही दुखी रहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके बाद जो है उनके राज्य का देखभाल कौन करेगा। उन्हें मतलब इस कारण वो थोड़ा परेशान रहते थे। और उनके जो पितर थे वो पितृलोक में भी शोकाग्रस्त होकर मतलब जल को गर्म करके पिया करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उसके बाद जो है सुकेतु मान के बाद जो है उन्हें कोई भी तर्पण करने वाला नहीं मिलेगा। तो इस कारण जो पितर भी थे वो बहुत दुखी थे, और राजा रानी तो दुखी थे ही। एक बार मतलब राजा जो है वो बिना किसी पुरोहित के, बिना किसी को बताए जो है वो घने जंगल में चले गए। और वहाँ तरह तरह के, जाहिर है जंगल में तरह तरह के जानवर, तरह तरह के पक्षी वगैरह देख कर मतलब राजा खुश हो रहे थे। अचानक और राजा को जो पता ही नहीं चला कि कब दोपहर बीत गया, और वो जो समय था वो पुत्रदा एकादशी का ही था। अचानक उन्हें प्यास लगा, तो राजा जो है पानी की तलाश में इधर उधर मतलब भटकने लगे। अचानक उन्हें जो है कुछ बहुत सारे ऋषि, कुछ नहीं बहुत सारे ऋषि जो है वो एक नदी के किनारे मिले। और वो जो है उनका जो तेज था ना, वो देखकर लग रहा था कि वो साधारण ऋषि नहीं है। तो वो जो है उनके पास गए और बोले कि आप बताइए आप लोग कौन हैं। और किसी भी, जब कहा जाता है कि जब भी आप किसी पॉजिटिव या फिर किसी भी ईश्वर से आपको मिलना होता है, तो आपके साथ भी सब कुछ पॉजिटिव होने लगता है, मतलब सब शुभ शुभ होने लगता है। तो राजा की जो है दाहिना आँख ये सब फड़कने लगा। तो वही उसी पे राजा बोले कि मुझे आप साधारण ऋषि नहीं लगते हैं, कि आप बताइए कौन है, और मेरे किस पुण्य प्रताप से आप मुझे प्राप्त हुए हैं। तो उस पे मतलब जो इतने ऋषि थे वे सभी बोले कि राजन, कि मतलब हम जो है विश्वदेव है, और यहाँ पे ऋषि का वेश धारण करके यहाँ स्नान करने आए हैं, और 5 दिन के बाद जस्ट जो है माघ मास का सहीना और माघी स्नान स्टार्ट होगा। तो उस पर मतलब जैसे राजा बोले कि देखो मतलब ऋषि तो मतलब उनके मन की बात को जान के बोले कि आज से आप ना मतलब आज जो है पुत्रदा एकादशी है, और आप नियम से इस व्रत का पालन करो। साथ में इस व्रत का नियम से तुम पालन करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। और राजा ने मतलब नियम से पुत्रदा एकादशी व्रत का पालन किया, और उनकी रानी गर्भवती, और पुत्रदा एकादशी व्रत के प्रभाव से उन्हें एक बहुत सुंदर सुयोग्य राज्य को संभालने वाला पुत्र प्राप्त हुआ। और ये थी एकादशी की कहानी। और आप बताइएगा कि आपको एक पुत्रदा एकादशी की कहानी कैसी लगी। हरे कृष्णा, राधे राधे, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हरे कृष्णा, राधे राधे।